तो अब हम पहुंच गए हमारे मेन पोर्शन की तरफ। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं ना बिजनेस एंड, वी आर टुवर्ड्स द बिजनेस एंड। मतलब अब से जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एकदम ही इम्पोर्टेंट है और आपको हर पॉइंट नोट करना है, दिमाग में रख लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? अगर किसी सेट का एलिमेंट, मान लीजिए सेट ए में एक रिलेशन है, तो उसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करना ही होगा। ए और ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब किसी भी एलिमेंट का, किसी सेट ए का किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना ही पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या हो गया? अगर किसी सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसका खुद से रिलेशन होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। दूसरे से भी कर सकता है लेकिन खुद के साथ तो कंपलसरी होना ही पड़ेगा। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था? सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ होना था, दूसरे के साथ नहीं होना था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है? खुद के साथ तो होना ही है लेकिन दूसरों के साथ भी हो सकता है। मतलब अपनी शादी तो निभानी है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ये रख सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन एकदम स्ट्रिक्ट मैरिज था, उसमें सिर्फ पति पत्नी का रिलेशन रहता था, बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? ये अपने साथ तो रिलेशन रख रहा है, अपने पति के साथ तो रिलेशन रख रहा है, अपने पति के साथ तो रख रहा है, लेकिन दूसरों के साथ भी रख सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसमें माफ है, लेकिन डिवोर्स नहीं होना चाहिए, वो दोनों का रिलेशन रहना ही है। तो हंसी मजाक हो गया। अब बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल की तरफ ताकि हम क्लियरली समझ पाए और फिर देखेंगे कि कैसे इसका जब प्रॉब्लम आएगा तो हम कैसे डील करेंगे, हम लॉयर बन के कैसे डील करेंगे, कि देखेंगे कि उनका रिलेशन है या नहीं, या फिर डिवोर्स हो गया है, वो देखना पड़ेगा ना। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फिर उसके बाद हम मेथड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सेट ए है 11, 12 और 15 और इस पे एक रिलेशन दिया गया है, डिफाइन किया गया है, एलिमेंट्स के साथ दिया गया है 11, 11, 11, 12, 15, 15, 12, 15, 12, 12। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है? कि हर एलिमेंट को खुद के साथ एक बार रिलेट करना ही पड़ेगा। मतलब हर एलिमेंट को खुद के साथ एक बार रिलेट करना ही पड़ेगा। देखिए 11 का है और 12 का है और 15 का भी है। और देखिए 11 12 के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 12 15 के साथ भी रिलेशन बना रहा है। तो ये सब चीट कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रख रहे हैं सब। तो ये हो गया 11 12 15 का खुद के साथ रिलेशन है, तो ये क्या हो गया? ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं आएगा एग्जाम में कि आपको दे देगा और बोलेगा कि बेटा बताओ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। नहीं, वो रिलेशन का ऐसा एलिमेंट नहीं देगा, वो डिफाइन करके देगा, आपको बताना पड़ेगा कि है या नहीं। और उसका एक मेथड है, एकदम इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको, जिससे कोई भी सवाल, जैसा भी सवाल हो, आप चुटकी में कर पाएंगे। तो अभी हम वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं। हर प्रॉब्लम में वही मेथड यूज करना है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है? तो अभी हम एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला स्टेप, आपको स्टेप 1 में क्या करना है? आपको कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है जो सेट दिया रहता है। मान लीजिए सेट ए दिया रहता है, तो उससे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रैंडम एलिमेंट इससे। लेकिन वो कोई एलिमेंट आप पिक करके नहीं लोगे। अगर आपको सेट दिया गया है 2 3 4 5 6, तो उससे आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना मतलब रैंडम नहीं लेना है, मतलब ऐसे ही 4 पिक कर दिए, नहीं, ऐसे नहीं। मान लेना है कि एक वेरिएबल लेना है, सपोज x, जो ये सेट के अंदर है, जो इसका एलिमेंट है। रैंडम लिया है आपने और ये इस सेट का एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। इमेजिनरी एलिमेंट है ये, इमेजिनरी, लेकिन रैंडमली इमेजिनरी नंबर लिया है इधर से हमने, ठीक है? तो रैंडमली कोई भी नंबर लिया है ए से। नंबर नहीं लेना है, वेरिएबल ही लेना है, हर बार वेरिएबल। अगर सेट दिया रहेगा आपको कि 2 4 7 9, तो आप इधर से 7 बिलोंग्स टू ऐसे नहीं करेंगे। कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मान लीजिए वेरिएबल, आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमेशा क्या रहता है? वेरिएबल रहता है। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट, रैंडम वेरिएबल एलिमेंट फ्रॉम द गिवन सेट, तो आप पहले वो लेंगे। फिर स्टेप 2 में अब ये देखिए कि x
x के साथ ही रिलेट करता है या नहीं, मतलब जो रिलेशन का कंडीशन दिया रहेगा ना, तो x खुद पे वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मतलब x R में बिलोंग करता है कि नहीं, पहले ये देखना है। अगर नहीं करता है, अगर x दिया हुआ रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाता है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब इनका रिलेशन नहीं है। ये ऐसे अफवाह फैला हुआ है रूमर से कि लोग कह रहे हैं कि हाँ इन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन इनका नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन को, तो रूमर सही है, ये शादी भी करने वाले, मतलब ये रिलेशन में है। तो ये चेक करना है कि वो रिलेशन में है या सिर्फ अफवाह है। तो हमने मान लिया है ना, तो अफवाह तो फैल गया, लेकिन देखना है कि कितना सच्चाई है उस अफवाह में। अगर सच्चा निकला, अगर रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो वो रिलेशन x बिलोंग्स टू r, अगर ये सेटिस्फाई होता है, तो देखिए रैंडम एलिमेंट लेने पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर एलिमेंट पे करेगा, क्योंकि x तो वेरिएबल था। हमने वेरिएबल लेने पर, एग्जैक्ट नंबर नहीं लेने पर भी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर लेने पर तो करेगा ना। तो किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने पर अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो रियल नंबर पे भी वो सेटिस्फाई करेगा, ये मान के चलना। फिर तो अगर वो रिलेशन बना रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। जो रिलेशन दिया रहेगा वो क्या रहेगा, उस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और दूसरा जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए ये प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। तो ये सेट ए दिया गया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू एक्स y इज डिविजिबल बाय x सच दैट, मतलब सेकंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड टर्म रहता है, उसको फर्स्ट टर्म क्या करना चाहिए, उससे डिविजिबल रहना पड़ेगा। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रहेगा, सेकंड टर्म रहेगा, वो फर्स्ट टर्म से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो जैसे कि हम अभी बोल रहे थे ना मेथड्स में, कि फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब रैंडम एलिमेंट लेना है, वेरिएबल एलिमेंट सेट ए से। तो मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू a बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, लिख ही देता हूं, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो अब इसके आगे हमने क्या बोला था, अब हमें चेक करना है कि x r को बिलोंग करता है या नहीं। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये x इस x से डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब x खुद से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो कोई भी रियल नंबर, आपको ये रूल मालूम होगा, डिविजिबल जब डिवीजन पढ़ रहे थे बचपन से ही, तो ये रूल आपको मालूम होगा कि कोई भी रियल नंबर खुद से डिविजिबल होता है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब इधर जीरो तो है नहीं, है ना। तो कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर बोल लीजिए, इधर सब नेचुरल नंबर है ना, तो कोई भी नेचुरल नंबर अगर खुद से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ना। कोई भी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो तो नेचुरल नंबर है नहीं, मैं भी क्या बोल रहा हूं, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, मेन रूल याद कर लेते, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो को खुद से डिवाइड कर सकते हैं, होता है ना। तो जैसे अब 1 हो गया तो 1 से डिवाइड होगा 1, 2 हो गया तो 2 से डिवाइड होगा 1, है ना। तो अब अगर -1 होगा तो भी -1 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि -1। तो कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो को जीरो से नहीं कर सकते क्योंकि अगर डेसिमल में जीरो आ गया तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, इंफिनिटी तक जाएगा। तो एक्सेप्ट जीरो कोई भी रियल नंबर को खुद से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा तो ये सेट भी दिया हुआ है और हमारा सेट में जीरो तो है नहीं, तो x से डिवाइड कर सकता है, तो खुद को x डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब x इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू x, मतलब सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब एनी, इधर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपना कि एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो अब सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ये क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ आपको पता चला, हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया
और देखा कि उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन बनता है या नहीं। वो कैसे किया, ऑब्जर्व किया कि यदि वो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गिवन कंडीशन क्या था, सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होना था, डिवाइड होना था। और हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया एक्स। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, खुद से रिलेशन फॉर्म करना चाहिए। तो एक्स खुद से रिलेशन फॉर्म कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स खुद से डिवाइड हो सकता है, कोई भी एलिमेंट खुद से डिवाइड हो सकता है, 1 खुद से एलिमेंट डिवाइड हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 कोई भी डिवाइड हो सकता है। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर डिवाइड हो सकता है तो रियल एलिमेंट जो है वो तो होंगे ही होंगे, जो मैंने बताया था। ये रूल है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो रियल एलिमेंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर एक्स खुद को डिवाइड कर सकता है तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई किया। उसका मतलब हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब एक प्रॉब्लम डिस्कस करिए जहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, इसमें दिया गया है लेट ए बी द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, मतलब प्लेन कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एंड आर बी अ रिलेशन इन ए डिफाइंड बाय। तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, L1 L2 दो एलिमेंट किस तरह रिलेटेड है, मतलब दो लाइन एक दूसरे का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब दो लाइन को रखेंगे तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। तो ये है रिलेशन का कंडीशन। अब हमें देखना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लेंगे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट L बिलोंग्स टू A और हम चेक करेंगे कि अगर ये L से रिलेटेड है या नहीं। कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता ना। मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया 1, ये भी हो गया y कोऑर्डिनेट का 1। तो अगर ये 1 1 को कनेक्ट कर रहा है एक लाइन, तो ये हो गया, और इधर से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया जो 1 1 के पॉइंट और ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है। तो ये मान लीजिए एक लाइन। अब ये खुद से तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। दूसरा लाइन जो 1 और ओरिजिन 1 1 के इंटरसेक्शन और ओरिजिन से को क्रॉस करेगा, दूसरा लाइन क्या होगा, वो लाइन क्या होगा, फिर से ऐसे ही जाएगा ना, इसी लाइन पे बनेगा ना दूसरा लाइन। ऐसे तो नहीं बन पाएगा, खुद पे तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। तो कोई भी लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर कैसे होगा, मतलब कोई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये L खुद के साथ रिलेशन नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि ये L खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये अफवाह क्या है, गलत है। ये अफवाह क्या है, गलत है। L इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, L इज नॉट रिलेटेड टू L। और इसका मतलब क्या है कि L डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। और ये क्या हो गया, नॉट। अगर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब अगर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने पर रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब इसका जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन फॉर्म नहीं करता। उसका जितना भी ले लो, जितना भी कोई भी लाइन ले लो, कोई भी एक भी खुद के साथ रिलेशन फॉर्म नहीं करता। एक बात आपको बता दूं, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको रिलेशन डिफाइन रहता है। जैसे कि ये हो गया, इसमें तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। ज्यादातर केसेस में जहां पर रिफ्लेक्सिव नहीं होता है रिलेशन, तो उसमें क्या रहता है, रिलेशन दिया रहता है। मतलब आप रिलेशन फॉर्म कर सकते हो इजीली, आप रिलेशन के एलिमेंट्स को फॉर्म कर सकते हो और उधर से आप जज कर सकते हो कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं, और उधर से आप बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव रहता है तब आपको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके प्रूव करना रहता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का तो आप प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे हर क्वेश्चन के लिए तो आप मतलब रिलेशन डिफाइन करने में ज्यादा लंबा हो जाएगा। वो भी एक तरीका है कि आप हर क्वेश्चन का जो रिलेशन रहता है उसको डिफाइन करके पूरा रिलेशन का सब एलिमेंट्स लिख के उसमें पिन पॉइंट करके कि सब एलिमेंट हाँ एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉर्म कर रहा है करके, लेकिन 3 घंटे का पेपर है, आपको वो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये सबसे इजी मेथड है, आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, फिर देखें कि रिलेशन क्या है, कंडीशन क्या दिया गया है, और वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट खुद पे वो कंडीशन अप्लाई करता है या नहीं, सेटिस्फाई करता है या नहीं, एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉर्म करता है या नहीं, अफवाह है या सच है, ये देख लीजिए। अगर सच है तो रिफ्लेक्सिव है,
अगर झूठ है मतलब अफवाह झूठ है, वो रिलेशन फॉर्म नहीं करता है तो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके सब नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, लाइक करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड, कोई भी डाउट, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, जो भी डिस्कशन हमने किया, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। और अगर पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम का अकाउंट में दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम हैंडल, उधर मुझे डीएम कर देना। फिर मैं जो चैप्टर के एंड में मैंने बोला था डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे, डाउट क्लियरिंग एक वीडियो डालूंगा, तो उसमें वो सब डाउट्स मैं एड्रेस कर दूंगा। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, फिर इक्विवेलेंस, तो उसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस। मैंने सोचा था आज और कल में हो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं अब क्या रहता है। कल रात तक हो गया तो अच्छा है, हम परसों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो भी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 13 चैप्टर से अगर 3 दिन एक चैप्टर में लग रहा है तो भी हड़बड़ी में गड़बड़ी करने में कोई मजा नहीं आएगा ना। मतलब मैं हड़बड़ी में पढ़ाना लग जाऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, और फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस होंगे। तो हड़बड़ी नहीं करेंगे, मिड जैन तक हमारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोई चैप्टर छोटा है तो जल्दी हो जाना चाहिए, कोई चैप्टर लंबा है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते थे, टारगेट 2 दिन था लेकिन 3-4 दिन में हो गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 3 दिन में हो गया तो 33, 39 मतलब 1 महीना 9 दिन। अगर 4 दिन में हो गया तो 13 4 52, 52 मतलब लगभग 2 महीना, वो भी कोई बात नहीं, 1.5 महीने के आसपास। तो हाँ, हो जाएगा फिर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।